जैसे उन्होंने फैसले किए कि जो भी बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स उन सबको ट्रम्प बाहर करेंगे। हमारे यहाँ जो सैफ अली खान पर हमला हुआ और फिर उसके बाद उसके पकड़े जाने के बाद ये पता चला कि ये तो बांग्लादेशी था, भारत में इसने अपने पेपर बनवा लिए, कब आया, यहाँ रह रहा है और हिंदू नाम इसने ले लिया। तब सोचिए कितना बड़ा खतरा है ये, कितना बड़ा फ्रॉड है ये किसी आदमी ने पहचान ही बदल ली अपनी। एक तो इलीगली आया और उसके बाद उसने अपना पूरा पहचान बदल ली और यहाँ मौज से रह रहा, उसके बाद चोरी करने गया। खैर, अब यहां पर ये बात तो आरोप में कही जा रही है, लेकिन अब जरूरत इसकी लगने लगी है, क्योंकि एक ऐसा एक प्रकरण है, जाने कितने ऐसे मामले होंगे और कि इलीगल इमिग्रेंट्स पर क्या कर रही है सरकार। कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है जो कुछ भी हुआ। मतलब ठीक है, दूर की कौड़ी है कि सैफ अली खान के घर में चोरी और हमला हो गया तो उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है, लेकिन होम मिनिस्टर है वो, सरकार से मांग हो रही है कि क्या कर रहे हैं आप इलीगल इमिग्रेंट्स में। देखिए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अगर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अगर ये पूछती है कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्हें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि 2014 से लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, 10 साल में बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या स्टेप उठाए। अमित शाह ने तो लोकसभा में अंदर इस बात का जवाब दिया कि किस तरीके से हम बॉर्डर पे फिनिशिंग का काम कर रहे हैं कि अभी घुसपैठ नहीं हो पाए। और जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो एक भी जगह पर बॉर्डर सिक्योरिटी को कोई काम नहीं हुआ था। तो 10 साल में जो काम किया वो ये बता रहा है कि लगातार सरकार उसके लिए गंभीर है। और नक्सलाइट को लेकर, नक्सलवाद को लेकर और घुसपैठी को लेकर मोदी सरकार जितनी गंभीर है, मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5 जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। अब ये मान लिया जाए कि भाई तुरंत सरकार आते ही सारे घुसपैठ बंद हो जाएगा, संभव नहीं है। और सबसे ज्यादा घुसपैठ तो बांग्लादेश से हुई है, जो बांग्लादेश में आके बैठ गए हैं, जहां बांग्लादेश में 2000-5000 रुपए देके जो बड़ा एक रैकेट चल रहा है कि भारतीय नागरिक बना दिया जाता है, पैन कार्ड बना दिया जाता है, आपका आधार कार्ड बना दिया जाता है, पश्चिम बंगाल का आपको नागरिक बना दिया जाता है, वहां के नगर निगम का आपका सर्टिफिकेट बन जाता है। वो जो एक सिंडिकेट चल रहा है उसके बारे में सीबीआई अभी दिल्ली में नहीं छापे पड़े उसमें उस कनेक्शन में आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी दो लोगों को नोटिस गए। बिल्कुल। तो जब इस तरीके से बना हुआ और बंगाल से लोग जब इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसमें लगातार कंट्रोल कर रही है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। अभी जब ट्रंप की बात हुई है, ट्रंप के बारे में मैं 1-2 बात और जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, ट्रंप जैसे अपना घोषणा पत्र आता है, वैसे ट्रंप का एजेंडा 47 उन्होंने अपना घोषणा पत्र निकाला था। और जिन घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि 17 चीजें मैं इमीडिएट इंप्लीमेंट करूंगा, उसमें से 8 चीजें उन्होंने तुरंत इंप्लीमेंट कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप इस बार उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि मेरा ये जो कार्यकाल रहने वाला है, ये रोनाल्ड रेगन का 1981 से 1989 का जो कार्यकाल था वैसा रहने वाला है। उसको एक हिस्टोरिक मौका मानते हैं अपने लिए। तो वो कह रहे हैं कि 5 साल मुझे मिले, 5 साल में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला हूं इसके अंदर। सर, इसी खबर पर लेकिन रहते हुए जब कोई व्यक्ति ये याद दिलाती, ये कहता है कि बांग्लादेशियों पर क्या कर रही है सरकार, तो मुझे याद आता है जब वो सीए एनआरसी वाला प्रकरण चला था, कितनी हाय तौबा उस वक्त मची थी और उस वक्त की सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने उसको अपोज किया था। वो क्या था? यही तो था वो कि भाई बाहर के देशों से जो प्रताड़ित होकर आए हैं उनको यहां हम शरण देंगे और जो इलीगली हमारे यहां घुसे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। बिल्कुल ठीक बात। वो एजेंडा ठप पड़ गया उसके बाद। अब हो रहा होगा, मतलब सरकार तो अपना काम करती रहती है, अपना लेकिन वो जितने गाजे बाजे के साथ वो काम होना था वो बंद हो गया। नहीं, मुझे लगता है जैसे ट्रंप साहब ने कल बोला है, उस पर किसी ने अमेरिका के जो मेरे अभी जो रिएक्शन है उसमें कहीं पर नहीं आया कि भाई इसका इस रिलीजन से, इसका इससे मतलब है। सब लोग साथ खड़े हैं उनके कि जो इलीगली आया है वापस जाए बस। हालांकि उसमें बहुत सारे हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन वो मतलब मसला मैं बता रहा हूं कि वो वहां पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन इसमें भी मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार को भी उसी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए।